आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गर्मियों में अमृत के समान क्यों है बेल, इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझेंगे। जी हाँ, गर्मी का मौसम चल रहा है। अभी गर्मियों का मौसम आते ही तमाम तरह की बीमारियां जैसे कि दस्त, लू लगना, पेचिश, इन सभी का खतरा बढ़ जाता है। अब बरसात भी आ रही है तो ये वाली गर्मी सबसे खतरनाक होती है। तो ऐसे मौसम में बेल का सेवन इन सभी समस्याओं से आराम दिलाने में बहुत कारगर होता है। बेल मुख्य रूप से हमारे भारतवर्ष में पाया जाने वाला एक पौधा है। आमतौर पर लोग जूस या फिर शरबत के रूप में बेल का सेवन ज्यादा करते हैं। और अभी जो ये श्रावण का महीना चलेगा, इसमें शिव जी पर चढ़ाई जाती हैं इनकी पत्तियां। इनकी पत्तियों को सेवन करना भी बहुत अच्छा रहता है, आपको बीपी की समस्या नहीं होने देता है। इसके अलावा बेल का सेवन का फायदा तो हम आपको बताने ही जा रहे हैं। इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है और पूजा में बेल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश लोगों को बेल के फायदों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ही नहीं होती है, जबकि आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। हमने इस चैनल पर आपको बताया भी है इसके बहुत सारे फायदों के बारे में। पाचन संबंधी बीमारियों को ये दूर कर देता है। इस फल का हर हिस्सा ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। बाहर से यह फल जितना ही कठोर होता है, अंदर से उतना ही मुलायम और गुदेदार होता है। इसके गुदे में मौजूद बीज भी कई बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। बेल पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है, जिससे अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। आयुर्वेद में बेल के गुणों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है और ऐसा बताया गया है कि यह कब्ज के अलावा डायबिटीज, डायरिया, पेचिश, कान दर्द, स्कर्वी, इन सभी रोगों में लाभकारी है। बेल के गुदे के साथ साथ बेल के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। तो बेल के सेवन का तरीका समझना बहुत जरूरी है। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। आइए सेवन का तरीका जानते हैं। बेल को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। आमतौर पर बेल का रस या बेल के शरबत का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन आप इस फल को तोड़ करके सीधे भी खा सकते हैं। इसका बाहरी हिस्सा काफी कठोर होता है, उसे तोड़ दें और अंदर के जो लिबलिबा पदार्थ होता है, गुदे में बीज को निकाल दीजिए और लिबलिबे पदार्थ को निकाल दीजिए और खाइए। रात भर इस गुदे को पानी में भिगो करके रखिए और अगली सुबह ही से खाइए तो भी अच्छा है। कई लोग इसके गुदे को सुखा करके उसका चूर्ण बनाकर सेवन करते हैं, जिसे बेलगिरी चूर्ण कहा जाता है। इसके अलावा बेल की पत्तियों का रस भी बहुत गुणकारी होता है और कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर ही बेल का मुरब्बा बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। यह स्वाद में भी मीठा होता है और काफी लाभकारी होता है। क्या फायदे होते हैं? तो पाचन को ठीक करने के लिए ये बहुत ही कमाल की औषधि है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं और पाचन तंत्र के ठीक से काम न करने की वजह से आगे चल करके और कई तरह के रोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बेल पाचन को ठीक करके बाकी सभी समस्याओं से आराम दिलाता है। साथ ही साथ शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों और विटामिन की आपूर्ति करता है। डायरिया और पेचिश से बचाता है। जी हाँ, डायरिया और पेचिश के इलाज में बेल का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अक्सर खाना ठीक से न पचने के कारण लूज मोशन और डायरिया इत्यादि समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में बेल का सेवन करने से जल्दी ही आराम मिलता है और डायरिया अगले 2-3 महीनों में ठीक हो जाता है। अगर आप गंभीर रूप से डायरिया से पीड़ित हैं तो बेल के सेवन के साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। सेवन की विधि है: आधा चम्मच बेलगिरी के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर के दिन में 2 बार सेवन कीजिए। बार बार शौच जाने की समस्या है तब भी ये अच्छी औषधि है। आज के समय में कई लोग बार बार शौच जाने की समस्या से पीड़ित रहते हैं और उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आयुर्वेद में इस रोग को अजीर्ण नाम दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए बेल का सेवन बहुत फायदेमंद रहता है। बेल के सेवन से पेट ठीक से साफ होता है और बार बार शौच जाने की समस्या से आराम मिल जाता है। बेल में लैक्सेटिव क्षमताएं होती हैं जो आंतों को ठीक रखने और साफ रखने में मदद करती हैं। बेल का फल खाने से या इसका शरबत नियमित रूप से पीने से पेट का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहता है। सेवन की विधि क्या है? तो 2 चम्मच बेल का गुदा ले लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी मिलाइए, दोनों को अच्छे से मिला करके जूस बना लीजिए और दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए। ये ब्लड को भी साफ करता है। जी हाँ, बेल के जूस में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो खून को साफ करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से खून शुद्ध होता है और खून में संक्रमण की वजह से होने वाली कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे कि खास करके स्किन की बीमारियां। सेवन की विधि क्या है? तो ताजे बेल के गुदे को निकाल करके रात भर के लिए पानी में भिगो करके रखिए और सुबह उसे मैश करके खा जाइए या पी लीजिए।
ये लू लगने से भी बचाता है। गर्मियों के दिनों में लू लग जाना एक आम समस्या है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई भी गर्मियों के दिनों में लू की चपेट में आ सकता है। इसीलिए लू से बचने के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बेल का शरबत शरीर को ठंडक पहुंचाती है और शरीर को लू से बचाती है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। धूप में निकलने से पहले 1 गिलास बेल का शरबत पी करके निकलिए, अच्छा रहेगा। सेवन की विधि क्या है? 2 चम्मच बेल के गुदे को आधा गिलास पानी में मिला करके बेल का जूस तैयार कीजिए और इस जूस का सेवन दिन में 2 बार कीजिए, फायदा होगा। अब बात करते हैं कि किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है। जी हाँ, बेल के सेवन से किडनी काफी स्वस्थ रहती है और यह किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। एक शोध के अनुसार बेल की जड़ों और पत्तियों में डायूरेटिक गुण होते हैं जो कि मूत्र का उत्पादन बढ़ाते हैं। यह खास तौर पर वाटर रिटेंशन की समस्या से आराम दिलाने में लाभकारक औषधि है। सेवन की विधि क्या है? आधा चम्मच बेल की पत्तियों के चूर्ण को पानी के साथ मिला करके सेवन कीजिए, लाभ होगा। इसके अलावा ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेल की पत्तियां लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियां अक्सर तभी होती हैं जब शरीर में टॉक्सिन या हानिकारक विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इसी से संक्रमण हो जाता है। शोध के अनुसार बेल में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। साथ ही साथ इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो कि लीवर को किसी भी तरह के संक्रमण और चोट से बचाने में मदद करता है। तो कैसे सेवन करें? ताजे बेल के गुदे को निकाल लीजिए, रात भर के लिए पानी में भिगो करके रखिए, सुबह उसे मैश करके सेवन कर लीजिए। इसके अलावा स्कर्वी रोग, जी हाँ, शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग के कारण मसूड़ों से खून रिसने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। ऐसे में बेल का नियमित सेवन इस समस्या को काफी हद तक ठीक कर सकती है। बेल में मौजूद विटामिन सी शरीर में इसकी कमी को दूर करती है और साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत बनाता है। तो सेवन की विधि क्या है? आधा से 1 चम्मच बेलगिरी चूर्ण को पानी के साथ मिला करके सेवन कीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये कान दर्द से राहत दिलाता है। बेल फल के फायदे सिर्फ पाचन तंत्र को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कान दर्द में भी बहुत उपयोगी है। कान में दर्द और कान से तरल पदार्थ का स्त्राव हो रहे हो, जो कि एक आम समस्या है, तो आपके लिए बेस्ट औषधि है। आयुर्वेद में बताया गया है कि बेल के उपयोग से कान के दर्द, कान बहने और बहरेपन जैसी समस्याओं से आराम मिलता है। हालांकि कई बार कान में दर्द की समस्या किसी और वजह से भी हो सकती है, इसीलिए कान से संबंधित इलाज में आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार बेल का उपयोग करना चाहिए। उपयोग की विधि बता देते हैं। बिल्व के तेल का एक आयुर्वेदिक तेल होता है, आप जाएंगे तो बिल्व तेल बोलते हैं, मिल जाएगा। इसकी मुख्य सामग्री बेल होती है। यह तेल कान के दर्द से आराम दिलाने में बहुत कारगर मानी जाती है। हालांकि इसका उपयोग आप चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें तो ही बेहतर होगा। बेल के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि वैसे तो देखा जाए तो बेल फल के बहुत से फायदे हैं, हमने आपको बताया भी, और सीधे तौर पर इससे कोई भी खास आपको नुकसान नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ ये फायदा है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको बेल के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं बेल के सेवन से क्या क्या संभावना है नुकसान होने की और किन परिस्थितियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो कब्ज। अगर मल के कठोर होने के कारण आपको कब्ज की समस्या है तो ऐसे में बेल के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह मल को सख्त बनाती है। इस वजह से आपके कब्ज की समस्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा डायबिटीज रोगी परहेज करें। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और बाजार में मिलने वाले बेल का शरबत का सेवन कर रहे हैं तो जान लीजिए कि उस शरबत में मौजूद शुगर की अधिक मात्रा आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बेल खुद भी एक मीठा फल है और इसका शरबत बनाने में लोग अक्सर थोड़ी मात्रा में चीनी मिला देते हैं, इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए बेल का शरबत अच्छा नहीं है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। थायराइड रोगी भी इससे परहेज करें। जी हाँ, कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि बेल थायराइड हार्मोन पर और थायराइड की दवाइयों के प्रभाव पर असर डालती है, इसीलिए थायराइड के मरीजों को बेल के सेवन से परहेज करना चाहिए या चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। अब आप बेल फल के फायदे और नुकसान से भली भांति से परिचित हो चुके हैं। गर्मियों के मौसम में बेल का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगर सेवन के दौरान कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर और दोस्तों के